नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आने वाले दिनों में धान के भाव में कितनी बढ़ोतरी होगी, गुल्फ फूड दुबई से चावल की कितनी मांग निकली है, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, आपको बता दें कि गुल्फ फूड दुबई में हाल ही में आयोजित एक प्रमुख खाद्य प्रदर्शनी थी, जिसमें भारतीय सहित एशिया और यूरोप के कई देशों के आयातक और निर्यातक शामिल हुए। इस प्रदर्शनी में भारतीय चावल, विशेषकर सेला और स्टीम चावल की अच्छी मांग रही। भारतीय चावल की कीमतें अन्य देशों की तुलना में कम होने के कारण ये मांग बढ़ी। हालांकि बासमती चावल की मांग उतनी तेज देखने को नहीं मिली। इसका कारण है कि पिछले साल बासमती धान का उत्पादन इन राज्यों में यानी भारत में ठीक ठाक हुआ। व्यापारियों की सीजन शुरुआत में ही बड़े पैमाने पर खरीदारी की थी। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बासमती चावल की आपूर्ति बनी हुई है। इसलिए बाजार तो सुधार होगा, लेकिन कीमतें बहुत तेज़ी आने या फिर यूं कहें कि पिछले साल से ज़्यादा भाव मिलने की संभावनाएं बासमती चावल में कम है। किसान भाइयों, बासमती चावल के निर्यातक में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति रही। इसके चलते किसानों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआती दौर में किसानों को 1560 धान के बढ़िया भाव अभी तक नहीं मिले हैं। आमतौर पर सीजन के दौरान बासमती चावल के दामों में तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इसका प्रमुख कारण है पाकिस्तान में बासमती चावल के दामों में ज़बरदस्त गिरावट आना। जी हाँ किसान भाइयों, पाकिस्तान चावल भारतीय चावल की तुलना में काफ़ी सस्ता मिल रहा है, जिसके कारण विदेशी खरीदार पाकिस्तान चावल के खरीदना को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने से भी चावल का निर्यात प्रभावित हुआ है। इस तनाव के कारण निर्यातक का शिपमेंट करने में हिचकिचा रहे हैं, जिसके बाजार में कमी देखने को मिल रही है। पिछले साल राइस मिलों और स्टॉकिस्ट के पास ऊंचे दाम का खरीदा गया थोड़ा बहुत धान पड़ा हुआ है, जिससे उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए व्यापारी इस सीजन में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। कुल मिलाकर बासमती चावल के निर्यात में गिरावट आने से किसानों की आय प्रभावित होगी और उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। किसान भाइयों, पिछले 15 दिनों में धान के भाव में गिरावट देखने को मिली है। 1509 जैसी किस्मों के भाव में 200 से 250 रुपये प्रति क्विंटल तक डाउनफॉल बना है, तो वहीं सेला चावल के भाव में भी 200 रुपये प्रति क्विंटल है और स्टीम चावल के भाव में 300 से 350 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण पाकिस्तान से सस्ते चावल का निर्यात माना जा रहा है। जब तक पाकिस्तान सस्ता चावल निर्यात करता रहेगा, तब तक भारतीय चावल को वैश्विक बाजार में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा सरकार महंगाई और जमाखोरी रोकने की नीतियां बाजार में मंदी का कारण बन रही है, लेकिन अब माहौल फिर से बदलने लगा है। मिलिंग लागत के बढ़ने और साठी धान की आवक कम होने के कारण व्यापार भी जोखिम में भरा हो गया है। इन सभी कारणों को देखते हुए आने वाले दिनों में थोड़ी तेज़ी की संभावनाएं लग रही है। अभी मंडियों में धान 1121 और 1718 की आवक कहीं कहीं देखने को मिल रही है। धान 1718 का नया रेट 3450 का खुला है और धान 1121 का रेट लगभग 4050 पर खुला है। इन भावों को देखें तो यह भाव पिछले साल के मुकाबले 300 से 400 रुपये का कम है। पिछले 2-3 दिनों से धान 1509 में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। रोज़ाना 1509 के भाव में 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी हुई है। आज भी बाज़ार की बात करें तो लगभग बाज़ार बंद है, लेकिन थोक व्यापारियों का कहना है कि आज बाज़ार 100 रुपये तेज़ी दिखा रहा है। मंडी विशेषज्ञों का मानना है कि बाज़ार अभी और भी तेज़ होने वाला है। पिछले साल इस भाव के अंतर धीरे धीरे कम हो गए। दोस्तों, देखने वाली बात होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव नहीं बढ़ना तो चीज़ें सही रहती है, तो 1121 और 1718 जैसी किस्मों में पिछले साल जैसे भाव बनने की उम्मीद है। अन्यथा इनके भाव में तेज़ी कम बनेगी। बाकी व्यापार व स्टॉक अपने विवेक से करें।